जी, जी। पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की अनिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों को बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सुधा गुप्ता माता जी, दंड प्रणाम। पहले गुरु जी बोल रहे थे कि मैं दोपहर की क्लास में आऊंगा, तो उनका वो मैसेज है कि वो कोशिश करेंगे, इतना हम समझ नहीं रखते। तो हम ये श्लोक रीडिंग करते हैं अध्याय 3 में। तो आप जिनके पास भगवद गीता है वो निर्देश करें। प्रभु जी, गुरु जी की तबीयत कैसी है? गुरु जी ठीक नहीं है मदन जी का। कोशिश कर रहे थे वो करना चाहिए था, कोशिश करूंगा मैं आने की। तो नहीं होता आप श्लोक पढ़िएगा। आनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, तब 39 3 का 39। जी जी। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आवृतम ज्ञानम एतान ज्ञानिना नित्य वैराण्य काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण अनिलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत में मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को क्षणों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो मुझे अगला नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ना है। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी ब्रह्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ।
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्यादाष्टामनुच्यते एता विमोहत्यश ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। चूंकि शत्रु ने बस जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं कि जिसे शत्रु को जीतने वाला है, जानने की शत्रु कहाँ पर है। ये समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणस्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण कृत्यों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा का निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उससे अहंकार उत्पन्न होता है और यह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। प्रणाम कृष्ण गुरु जी। हरे गुरु जी, धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी, आपको हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कान्हा एपर से है ना बाबू, ध्यान दे पढ़। लीड कर लीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो अभी हम अगले श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो कौन सा श्लोक शुरू था? गुरु जी क्षमा करना, पहले आप अपनी सेहत के बारे में बताएं, आपको हुआ क्या है? अभी थोड़ा सा मुझे तकलीफ है, तो मैं आपको बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं जी। तो कठिनाई करना है जिसमें तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक करना है। 39, ओके। आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिन नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृत्तम ज्ञानम एतेन, तो हम अभी तीसरे अध्याय का आखिरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, 39 श्लोक और 40। ओके, तो 36 श्लोक में अर्जुन है वह भगवान से प्रश्न करता है कि न चाहते हुए भी जीवात्मा बलपूर्वक क्यों पाप कर्मों में लगाया जाता है। इसका उत्तर भगवान देते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम जो बाद में क्रोध का रूप लेता है, और फिर भगवान इनकी जगह बताते कि ये कहाँ कहाँ है। तो परसों हमने देखा था कि हरे कृष्ण श्लोक नंबर कितना है? हमने देखा था कि काम की 3 प्रकार की कोटियां होती हैं। अग्नि, धुआं, ये एक उदाहरण हमने देखा था। फिर दर्पण धूल, ये दूसरा उदाहरण हमने देखा था। फिर तीसरा घृण और गर्भाशय, ये 3 उदाहरण हमने कल देखे थे। और अभी भगवान यह उसका स्वरूप बता रहा है।
आवृत्तम ज्ञानमेतेन कि जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ये ढक लेता है। जो उसका शुद्ध चेतना है, भगवान का वो सेवक है। तो ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ओके, तो जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ पर वो स्वरूप बता रहे हैं काम का। जैसे खुजली होती है, अगर आप खुजली को खुजाते हैं तो खुजली समाप्त नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब किसी इच्छाओं को हम संतुष्ट करते हैं तो वो इच्छाएं और बढ़ती जाती। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। तो कितने प्रकार के विषय होते हैं और कौन कौन से इंद्रियों से कनेक्टेड होते हैं? 5 प्रकार के विषय होते हैं। नंबर 1, देखना आंखों से, कानों से सुनना, जीवा से स्वाद लेना और नाक से गंध लेना, और 5वां है त्वचा से स्पर्श करना। तो ये 5 विषय है। तो जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझता। तो ईंधन का अर्थ है जैसे तेल है, तेल ये ईंधन का कार्य करता है। तेल, ऑयल, ऑयल जब हम दिवाली में जो हम दिए जलाते हैं तो उसमें हम जब तेल डालते हैं तो वह और निखरता है, और निखरता है वो, या फिर और जलता है। कई बार हमने मंदिरों में देखा है कि अगर दिए को जलाते रखना है तो उसके भीतर तेल डाला जाता है। हाँ, दीपावली में भी हम ये करते भी हैं। तो भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है मैथुन, काम, सुख है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलाप है ना, मैंने जैसे कि रास्ते पर गाड़ी चल रही है, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, या फिर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ियों में यात्री सफर कर रहे हैं, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है, या फिर रेलगाड़ी में लोग सफर कर रहे हैं, लोग रास्ते पर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का ऐसा कहना है कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अगर ये काम सुख हटा दिया जाएगा तो इस भौतिक जगत में केवल वैकुंठ का वातावरण होगा, केवल और केवल वैकुंठ का वातावरण। क्योंकि भौतिक जगत को एक ही चीज चला है, वो है काम सुख। तो काम सुख हटा दिया जाता है तो इस संसार में भगवान से प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। तो
अतः इस जगत को मैथुन्य अगर या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। तो हम सबको पता है कि जब कोई जेल में किसी को डाल दिया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसको लोहे की सलाखें डाल दी जाती है। एक उसी तरह से जब हम भगवान को छोड़कर इस संसार में आते हैं, तो हमें हमारे हाथों में एक बेड़िया डाल दी जाती है ना? लेकिन ये बेड़िया लोहे की नहीं होती है। ये बेड़िया किसकी होती है? उसको हथकड़ियां कहते हैं। वो हथकड़ियां होती है काम सुख की। तो हर एक जीवात्मा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, काम की हथकड़ियों से बंधा हुआ है। तो एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। छड़ों के भीतर मतलब सलाखों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति है वह बंदी बनाया जाता है मैथुन जीवन के द्वारा, मतलब रजोगुण के द्वारा। बेसिकली रजोगुण का अर्थ है स्त्री पुरुष तीव्र आकर्षण, और पूरा संसार है इसी के द्वारा चलाया जाता है। तीनों जगत, चाहे वो ब्रह्मलोक, तपोलोक, गंधर्वलोक, भूलोक, भूवर्लोक, जनलोक, अतल, वितल, रसातल, तलातल, बहुत सारे लोग हैं। सारे एक चीज प्रोमिनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं उनको बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाया जाता है उसको। तो हम सब लोग बंदी बने हैं, और हम सबको पता है कि वैवाहिक जीवन में इस चीज को बहुत प्रोमिनेंट रोल दिए जाते हैं। आजकल संसार में अगर कोई पुरुष है अपने परिवार से भी दूर रहकर नौकरी करता है, उसके पीछे उसका वही आकर्षण होता है कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है, संतान, क्योंकि वैवाहिक जीवन का एक्सटेंडेड स्वरूप है संतान की उत्पत्ति। फिर उस संतान को वो सोचता है कि ये मेरा अपना खुद का अंश है, और इस तरीके से और जकड़ जाता है वो इस वैवाहिक जीवन की पूर्तता करने के लिए। तो इसके लिए ये आकर्षण इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे संसार में, उसको याद उसकी बहुत आती है, खास करके वैवाहिक जीवन की बात जब यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। प्रभुपाद का कहना है कि जितना भी हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना जीवात्मा बंधन की अवधि को और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है। इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं इसकी। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है ना? तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो भी कुछ प्रतिशत अनर्थों की निवृत्ति हो सकती है। तो इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रबलता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सटीक लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि हम जब कोई भोग करना चाहते हैं तो कुछ प्रसन्नता होती है कुछ हद तक। जैसे मान लो कि अगर मुझे गुलाब जामुन खाना है या रसगुल्ला खाना है तो मैं उसको अपनी जिह्वा पर डाल देता हूँ,
तो जैसे जीवा को स्पर्श होता है रसगुल्ले का, तो कुछ प्रसन्नता की अनुभूति होती है मुझे। लेकिन प्रभुपाद जी का यहाँ पर कहना है, यही प्रसन्नता, वही जो सुख है 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट, वही सुख हमारा परम शत्रु है। वही हमारा परम शत्रु है, क्योंकि अगले दिन वही चीज आपको परेशान करोगी। जिस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है, उसी प्रकार जितना भी हम इस संसार में रहकर मजा मस्ती करेंगे, उतना ही हम इस संसार में और फंसते जाएंगे, और फंसते जाएंगे, और फंसते जाएंगे, और फंसते जाएंगे। तो ये 39 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट कि अवृत्तम ज्ञान वैरिण, नित्य वैरिण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्य वैरिण मतलब नित्य शत्रु है हमारा है, और इसमें से निकलना बहुत कठिन है। खास करके पति पत्नी दोनों भक्त हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो फिर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो श्लोक क्रमांक 40 का तात्पर्य जरा अशोक चावला प्रभु पढ़िए। जी गुरुजी, धन्यवाद। इंद्रियाणि निर्बुद्धिस्य अधिष्ठानम् उच्यते, एते विमोहयति ऐष ज्ञानम् अवर्त्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य पढ़ो गुरुजी। जी पढ़िए। जी, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों पर संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आघात बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाता है। बुद्धि आत्मा का के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। तो वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ दे जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस नित्य स्वरूप की उचितम विवेचना की गई है। यह मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को सुजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो ये जो अगला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि 3 जगह पर ये काम रहता है। नंबर 1 हमारे 5 इंद्रिया, नंबर 2 हमारा मन, नंबर 3 हमारी बुद्धि। तो ये काम के निवास स्थान है, मतलब इनका घर है वो। अगर आप कहेंगे कि ये रजोगुण काम कहाँ रहता है, तो इसका एड्रेस है इंद्रिय, मन, बुद्धि। तो एक तरीके से सभी जगह पर है, सभी जगह पर इसके निवास स्थान है। केवल आत्मा, क्योंकि बुद्धि के बाद अहंकार आता है, अहंकार के बाद आत्मा आती है। अहंकार तो हम सबको पता है बहुत प्रोमिनेंट है। तो एक जगह से सभी जगह पर ये काम रह रहा है, और भगवान कहते हैं कि ये काम ही जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है ना।
तो हमारा जो ज्ञान है ना, कई लोग कहते हैं कि ये ज्ञान अंदर घुसता ही नहीं हमारे, इतना बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो यही काम ही जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है फिर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया, तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। तो जिस मन में काम बैठा हुआ है वह शत्रु है हमारा, और जिस मन पे काम नहीं है वह हमारा मित्र है। लेकिन कलयुग में है मन इतने एजिटेट होते हैं हम सबके कि अजामिल उस समय था तो उस समय भी केवल उसने एक ही दृश्य देखा था। एक एक सा प्रवचन करता बता रहे थे कि लेकिन आज तो ऐसे सारे दृश्य हैं रेलवे स्टेशन के बिलबोर्ड पर या मोबाइल के विज्ञापन के ऊपर या टीवी के एडवर्टाइज के ऊपर, कोई भी अगर प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है तो वहां पर महिला को दिखाया जाता है जो कम वस्त्र में है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का ये कहना है यहाँ पर कि सभी स्थानों पर, इस संसार के सभी स्थानों पर काम का अधिकार है, और जो लोग पैसे कमाने वाले होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको पता है कि सामान्य व्यक्ति को किस तरह से गुमराह किया जा सकता है। तो इसलिए एक साधारण से साधारण चप्पल का भी अगर विज्ञापन करना है, शूज का विज्ञापन करना है, तो उसमें भी लेडीज को ही दिखाया जाता है। तो इस तरीके से पूरा संसार है वह मोहित हो गया है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन समस्त इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। क्योंकि पहले जो इच्छाएं हैं मन में प्रवेश करती है। मन के 3 कार्य होते हैं। नंबर 1 इच्छा करना, नंबर 2 अनुभव करना, नंबर 3 थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, कार्य करना। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग अनुभव करना, और विलिंग मतलब कार्य करना। ऐसे 3 मन के कार्य हैं। इस तरह मन, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस तरह से मन है हमारा काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, और बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बराबर है। तो बुद्धि आत्मा की पड़ोसन है। बुद्धि
काममय बुद्धि है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। तो लिखिए कि अहंकार कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। पदार्थ से मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो लत पड़ जाना मतलब जैसे कि अ, एक बार मुझे खुजली आ गई, मान लो मैंने खुजाया, तो फिर सेकंड टाइम वो एक आदत हो जाती है कि, है ना? तो हम सबको इसका अनुभव है कि फिर हम खुजाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, बराबर है? और फिर 2-3 बार खुजाने के बाद फिर वो एक लत लग जाती है, बराबर है? और फिर वो लत लगने के बाद फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है? खास करके कोई खुजली आती है, तो पहली बार आप उसको रोक नहीं पाते, खुजाते हैं, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर तो आपको पता है कि खुजली करने से फिर थोड़ा-सा राहत मिलता है, लेकिन ज़्यादा खुजाने के बाद फिर खून आने लगता है। जी, ये हम सबको अनुभव होगा, क्योंकि खास करके बारिश के सीज़न में ऐसे रैशेस आ जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर, और फिर वो हम नायलॉन पाउडर वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खुजली आने लगती है। फिर डेटॉल के पानी से नहाते हैं या फिर नीम के पानी से नहाते हैं, लेकिन फिर भी खुजली आती है। और खास करके गर्मी के सीज़न में उसको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ऐसे ये आते हैं, है ना? उसको कुछ तो बोलते हैं उसको। फिर वह कहते हैं किसी को कि बहुत पसीनों से बहुत खुजली हो रही है ना? तो ये हम सबको अनुभव है गर्मी के इसमें भी। और फिर बहुत खुजाने के बाद फिर खून आने लगता है एक तरीके से, बराबर है? तो जी, तो इस तरीके से ही ये काम करता है, ये जो काम है वो। ओके, तो वास्तविक सुख यही है कि जब हमको राहत मिलती है, क्योंकि हम सब लोग परेशान हैं इस संसार में, थोड़ा बहुत सुख कहीं इधर-उधर मिलता है, तो हम उसको बटोरने में लग जाते हैं। हुँ, तो बटोरने में लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत कठिन हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में मन लगाना। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष करना होता है, बहुत। और इसलिए इसका जो प्राइज़ है, उनको बहुत भगवान कृष्ण के भक्ति में संघर्ष करके देना पड़ता है। और उसमें भी भगवान हमको थोड़ा बहुत रुचि दे देते हैं, लेकिन जितना हम अ, सिंसियर है, उतनी मात्रा में हमें भगवान आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। लेकिन भौतिक सुख है वो ईज़िली मिल जाता है, ईज़िली अवेलेबल। गीता के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भौतिक सुख है शुरुआत में बहुत मीठा लगता है, और उसका अंत बहुत कड़वे स्वाद से समाप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख है ये कड़वा लगता है शुरुआत में, कड़वा लगता है। रोज़ माला करना है, कड़वा लगता है, लेकिन उसका जो अंत है, ये बहुत सुखद होता है। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार इचिंग जो आती है, हाँ, पहली बार अगर इचिंग आती है, उस पहली बार के इचिंग को अगर वो सहन करता है, बिना खुजाए हुए, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
धीरे धीरे वह चली जाती है, चली जाती है फिर धीरे धीरे। जी, आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है कि पहली बार चली आती है तो आप सोचते हैं कि सहन करते चलते हैं। जी, अगर वो एक बार पहली बार सहन कर देते हैं तो इसका फायदा बहुत होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है पहली बार का इचिंग भी सहन करना। लेकिन अगर कोई पहली बार का इचिंग सहन करते हैं तो फिर लंबे समय के लिए वो अपने आप को रोक पाता है। जी, ओके। हाँ, तो इस तरीके से आ, यहाँ पर वो चीज बताई गई है कि जो मनुष्य इस स्थिर धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? फिंगर को रेस्ट कीजिए। जी, बताइए कि क्या इसका पहला है जो देह को आ, स्वजन समझता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है, इसका अर्थ क्या है? जी, सोचा था। कृष्णा गुरु जी दंडित प्रणाम। जो ये भौतिक चीज को सब कुछ मानता है और जो बिल्कुल भौतिकवादी है उसको यहाँ कहा जाता है कि आध्यात्मिकता पर को भी उसका ज्ञान नहीं है और सारे इंद्रिय भौतिकवादी वादिता को वही सब कुछ मानता है उसी पे। आवाज नहीं आ रहा है। अशोक चावला प्रभु, आप बताइए। जी जी। तो जो इन धातु तीन गुणों के निर्मित शरीर को मानते हैं कि आत्मा ही शरीर है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जो देह के विकार हैं, जिनके हमारे विकार हैं, जैसे काम तोड़ लो, इसे अपना मित्र मानता है, जब समझता है भाई ये मेरे बस काम काम मेरे जीवन में है, इसे तृप्ति करनी है। और जो अपनी जन्मभूमि को सिर्फ एक उसमें कॉम्पैक्ट होके रहता है, भाई हाँ मेरा बस यही सब कुछ मेरी जन्मभूमि है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब वो सनातन उसके परे जाता नहीं, सनातन धर्म में नहीं जाता, सनातन सुकून पे नहीं जाता मतलब। और जो तीर्थ स्थलों में सिर्फ स्नान करने के लिए जाता है, उसमें वैष्णव को भेंट करने के लिए नहीं जाता, साधु पुरुषों से भेंट करने नहीं जाता, ज्ञान लेने नहीं जाता, तो वो निरा अज्ञानी है, यानी कि मूर्ख और मंद बुद्धि है। नहीं, जो जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है, इसका अर्थ क्या है? वो सिर्फ अपनी जन्मभूमि को ही मुख्य मानता है, इसका मतलब उसके उसमें सनातन स्वरूप नहीं है, बाकी सबको वो अलग मानता है कि मैं ये मेरी जन्मभूमि है। अपना सनातन स्वरूप अपना पहचानता नहीं, अपने सनातन स्वरूप को नहीं पहचानता वो, मैं सनातन हूँ।
अच्छा, नहीं सनातन नहीं, जो सोचता है कि मेरी जन्मभूमि ही मेरे लिए पूजनीय है, और इधर ही मरना चाहते हैं। जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है वही श्रेष्ठ भूमि है ना? ये पहली चीज। जैसे कई लोग हैं, मान लो भी आपका जन्म कहाँ हुआ होगा? हरियाणा में बाला में भी। हाँ, तो आपके लिए हरियाणा ये आपकी जन्मभूमि है, तो आपको उसको पूजनीय मानोगे, बराबर है ना? क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है। हो सकता है। जी नहीं, मैं तो मेरे बात हो रही है यहाँ पे। पूरा मैं तो अपने इंडिया को पूज्य मानता हूँ बात गुरु जी। वैसे सारा संसार पूजनीय है, मैं इंडिया को मानता हूँ। यहाँ में तो सारी नहीं हुई। अच्छा, जो जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है। ओके, और तीर्थ स्थलों की यात्रा में दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, स्नान करने के लिए करता है। उसे गधा या बैल समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है बताइए? अच्छा, वो मनुष्य दिखता है, में जाता है, ज्ञान अर्जित करने नहीं। तो जो माना जाता है वो तो मन बुद्धि है, उसे मतलब पता ही नहीं तिरस्कार का मतलब क्या है। तो इस तिरस्कार बने क्यों है? हमारी आत्मा को शांत करने के लिए, आत्मा को स्वच्छ करने के लिए, हमारी मन बुद्धि अहंकार को स्वच्छ करने के लिए हमें सात कोशों से भेद करना चाहिए, इसलिए बने तिरस्कार। अच्छा, ठीक है। तो मान लो कोई जाता है ना, कि मैं वृंदावन जा रही हूँ और मैं वहां पर किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, बस केवल स्नान करने के लिए जाऊंगा यमुना में और वापस आऊंगा। तो उसको वहां पर गधा कहा गया है या बैल कहा गया है? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अक्सर हम वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, वह दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो सिर्फ श्रम करने के लिए जाता है गुरु जी, श्रम करने के लिए जाता है वहां पे। हाँ, तो इसके लिए बोल दो जानवर पता है, गधा और बैल। तो इसका तात्पर्य यही है कि हमें वहां पर दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए जाना चाहिए। तो इसका कौन सा एक उदाहरण है जो शिल प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का है? कोई मुझे बता पाएगा? फिंगर को रेस कीजिए। मैंने कई बार ये उदाहरण बताया था जी। पुजारी मरी, बताओ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शायद आप उस उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जो प्रभुपाद के गुरुदेव प्रवचन दे रहे होते हैं और उनके शिष्यों को बोला जाता है कि अगर आपको जिसको जाना है वो जा सकता है। और मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूँ बैठे, तो काफी उनके शिष्य चले जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि अपनी आंखों का एक तरह से मसाज करने के लिए गए हुए हैं। शायद मुझे यही उदाहरण याद आ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, गलती। बात बराबर है, लेकिन उसके सही डायलॉग है वह कौन मुझे बता सकता है? जो सही डायलॉग जी, जुम्मा गोराई।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे माता जी ने कहा वैसे ही वृंदावन यात्रा में सरस्वती ठाकुर जी गए थे, तो यात्रा का आखिरी दिन था, तो उन लोग कह रहे थे कि मैं यात्रा में आखिरी दिन है, तो मैं यहाँ पे प्रवचन कर रही हूँ, और जिनको बांके बिहारी मंदिर या कोई और जगह दर्शन के जाना है तो जा सकते हैं। तो कई भक्त लोग चले गए थे, तो वो जब वापस आए तो माने बाकी जो लोग थे उनको ये कह रहे थे कि वो जो लोग गए हैं वो अपनी आँखों का मालिश करने गए हैं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने कानों में उनको वो स्थान को दर्शन कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, अभी मुझे याद आ रहा है गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, जी। तो यही वो चीज़ थी। ठीक है। तो हम सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने कहा था उनको कि अ, आप है वह यहाँ पर मेरे सामने बैठकर श्रवण कीजिए, या तो फिर आप मदन मोहन जी, राधा वृंदावन, राधा दामोदर इनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन चाहते हैं तो रुक सकते हैं। केवल 2-4 भक्त ही रुक जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि जितने भी लोग गए हैं ये केवल आँखों की मसाज करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रभुपाद जी बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थली जाता है केवल स्नान करने के लिए, तो जी उस पर गदा या बैल का बैल का उदाहरण देते हैं। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझें। तो ओके, तो आज मैं इतना ही कर रहा हूँ। 39 और 40 श्लोक ही मैंने कवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो कल मैं कोशिश करता हूँ आने की। तो सब लोग हैं, जो भी आपने सुना है सब करते रहिए, ठीक है? और आप सुबह भी जल्दी उठ के आ जाइए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।